क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं आपदा की सरकार है दिल्ली में। मोदी जी ने सही कहा कि आपदा का सरकार है। जो आदमी हर बात में झूठ बोलता हो, जो आदमी 11 साल तक पुजारी को, ग्रंथियों को और महिलाओं को कुछ नहीं दिया, आज वो कह रहे हैं हम 2100 रुपया हर महिला को देंगे। वो कह रहे हैं कि हर महिला को 2100 रुपया देंगे। और पंजाब में इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, जबकि 3.5 साल पहले इन्होंने कहा था कि पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपया दूंगा, तो दिया नहीं पंजाब में। अब दिल्ली में लोकसभा के पहले कहे 1100 रुपया दूंगा, फिर इन्होंने लोकसभा के बाद दिया नहीं 7 महीने से। अब इनको लग रहा है डर, इसलिए डर लग रहा है कि इनको लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो 2100 रुपया महिलाओं को देंगे और 2100 महिलाओं को देंगे, 18,000 पुजारी और ग्रंथी को देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जनता ये समझ रही है कि ये तो चुनाव में आने वाले नहीं है, तो ये देंगे क्या, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। जो कमज़ोर आदमी होता है ना, तो ये सोचता है कि अरे हमको कुछ दिखाना तो पड़ेगा तभी तो जीतेंगे। तो 11 साल इन्होंने दिया नहीं पुजारी को, अब दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं हमने 10-11 साल में इतना काम कर दिया ना कि गिनाने पे आएंगे तो घंटों निकल जाएंगे। आपको हम रामपुरा ले चलते हैं और उनका जो है मोहल्ला क्लिनिक, उसमें दिखाते हैं कि भैंस बंद रहा है। अच्छा, समझे कि ना, भैंस बंद रहा है उस मोहल्ला क्लिनिक में। और उसके अलावा आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति ये है कि केजरीवाल साहब खुद चुनाव हार रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, हाँ, जैसे 11 साल पहले 2013 में शीला दीक्षित की स्थिति हुई, केजरीवाल जी तीसरे नंबर पर इस बार चुनाव में होंगे, दूसरे नंबर पर नहीं होंगे, तीसरे नंबर पे। देखिए केजरीवाल ने बच्चों गरीबों के लिए कितना काम किया है, फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, महिलाओं के लिए बस राइड फ्री दी, इतना सब कुछ किया। जनता वोट देगी कह रही है। भाई साहब, फ्री बिजली कितने % लोगों को मिल रहा है, ये कहना बहुत गलत है। 10-5% लोगों को बिजली फ्री मिल रहा है, बाद बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। हम 4,500 बिल भरे हैं इसी महीना का। समझा? आपका तो बिल माफ हो जाएगा चुनाव के बाद, जीत गए तो। अरे ये आएंगे नहीं तो माफ कैसे होगा? अच्छा, ये जब आएंगे नहीं, हम जान रहे हैं आएंगे नहीं, तो माफ कैसे होगा मेरा बिल? इसलिए मैंने दावा कर रहा है कि 60 सीटें कम से कम आ रही, 55-60 सीटें। देखिए, 60-70 नहीं, वो 7-8 सीटें कहे होंगे, आपको सुनने में गलतफहमी हो गया है। हाँ, केजरीवाल को 15 से 17 सीट आ रही है पूरे दिल्ली में। 40 से 45-47 सीट बीजेपी को आ रही है और 7 से 8 सीट कांग्रेस को आ रही है। और 17 से 18% वोट, जो 4% कांग्रेस को वोट आया था, वो 17 से 18% कांग्रेस को वोट आ रहा है। मात्र केजरीवाल को 32 से 35% वोट आ रहा है और बीजेपी को 38 के जगह 46 जो आया था पिछले बार, 46% 45% वोट आ रहा है। और केजरीवाल की स्थिति ये है कि 15-17 सीट पर केजरीवाल रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ इस बार चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस खाता ही नहीं खोलेगा। हो सकता है बढ़िया कर जाए। अच्छा। और यहाँ के जो उसके केजरीवाल के मेन वोटर हैं, अल्पसंख्यक और दलित सबसे मेन वोटर है। दलित का वोट 4 भाग में बट रहा है। एक भाग में केजरीवाल, एक भाग में मायावती लड़ रही है पूरे ताकत से चुनाव, एक भाग में कांग्रेस और एक भाग में बीजेपी। हाँ, और मुस्लिम वोट जो है 3 भाग में बट रहा है। एक भाग में कांग्रेस, एक भाग में आदमी और एक भाग में मायावती। और मायावती ओवैसी साहब कहाँ चले गए बीच में, वो भी तो लड़ रहे हैं। हाँ, ओवैसी साहब को भी 7-8 सीट पर ओवैसी साहब भी धमाकेदार वोट काटेंगे। और केजरीवाल का जो 8 सीट दलितों का केजरीवाल जी ने जीता था और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 6 या 7 सीट जीता था, ये सारे सीट केजरीवाल का, ये 15 का 15 हवा हो जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कहीं ना कहीं एक ऐसी आपदा की सरकार है जो यहाँ के बहन और बच्चों को सिर्फ
सिर्फ मारने का काम करती है। अगर आप उठाकर नीति देखेंगे, एक ऐसा नेता जो कहता था कि मैं सिर्फ देश के लिए लड़ने आया हूँ, स्वराज की लड़ाई है। अन्ना हजारे के साथ खड़ा होकर क्या कहता था कि मैं आता हूँ तो इस दिल्ली को जन लोकपाल बिल कर लेकर आऊंगा। 27 नवंबर 2014 से पहले एक डेट देता है कि मुझे सरकार में बनाइए और मैं पहले डेट में जन लोकपाल का बिल पेश करता हूँ। सरकार बन जाती है, चली भी जाती है, जन लोकपाल नहीं आता। माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा में बिल पेश करते हैं। आज पूरे देश में जन लोकपाल बिल पेश होने के बाद पूरे देश के हर राज्यों के पास उनका जन लोकपाल है, पर दिल्ली एक राज्य ऐसा है जिसके पास उसका लोकपाल है ही नहीं। ठीक है, एक ऐसा नेता जो कहता था कि मैं सबसे लड़ने आया हूँ, मैं चोरों और भ्रष्टाचारियों से लड़ने आया हूँ, लालू से मिलने के लिए, गले मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, इधर बात करते थे करुणानिधि, उधर पवार, इधर ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि गोद में बैठ गए? गोद में बैठने के बाद आप नीति कह रहे हो कि नहीं ये तो देश की लड़ाई है। कौन सी देश की लड़ाई लड़ रहे हो? जो दंगे करवा रहे, जो भ्रष्टाचार कर रहे, जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग है उसका सपोर्ट कर रहे हो। मत को बचाने के लिए भाई देखिए इंडिया गठबंधन बना था, जो कह रहे हैं विपक्ष वाले। सर, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान ये नहीं कहता था कि जो भारत के देश के टुकड़े नारे लगाए तो उसके केस को दबा के रख दो। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान ये नहीं कहता था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को दिल्ली में पालो और फ्री बिजली और पानी दो, उनका वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड फ्री का बना के दे। बाबा भीमराव अंबेडकर ये नहीं कहते थे। उन्होंने बोला था कि इस देश के कहीं ना कहीं लेके आगे चलना चाहिए। और विकास के स्तर पे विकास क्या होता है? पढ़ा लिखा होने के बाद फ्री में बिजली दे दो, पानी दे दो, शराब मिला के दे दो, पंखा चलवा दो, सुला दो दिल्ली में, पानी भरे सड़क पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बंद जनता मरे प्रदूषण से कोई दिक्कत नहीं, यमुना गंदी हो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिल्ली की जनता को विकास के नाम पर 2 चीज देने से क्या विकास हो जाता है? 10 सालों में अरविंद केजरीवाल कौन सी ऐसी नीति लाए कि जिसको दिल्ली की कहा जाए कि दिल्ली की GDP पूरे देश में सबसे ज्यादा चल रही है? शिक्षा में क्रांति की केजरीवाल कहते हैं, अस्पताल बढ़िया कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना, इतना तो बढ़िया किया है केजरीवाल ने। कौन सा अस्पताल बढ़िया हुआ मुझे एक बात बताइए? 10 सालों की सरकार में अस्पताल तो छोड़िए, एक अस्पताल का गेट भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात करेंगे तो 4 लाख का जो कमरा बनता है उसको 40 लाख का बनाया। इन्होंने तो घोटाला तो पन्नी का जो टॉफी होता है, जो पन्नी है ना, उसका किया, पर टॉफी का भी करके चले गए। ये मतलब 23,000 का जो डेस्क होता है, 2300 रुपए का मार्केट में मिलने वाला 2500 रुपए का डेस्क, उसको 23,000 रुपए का दिखा रहे। विधानसभा में इनका वित्त मंत्री CAG रिपोर्ट दिखाता है कि यहाँ पर हम 2 रुपए का पेन 2000 का दिखा रहे हैं। ठीक है, और प्रचार में 75,000 करोड़ रुपए का बजट 10 सालों का। ऐसी सरकार सिर्फ कहती है कि विकास करने के लिए हम निकले। कौन सा विकास? आज आप देखिए 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों के बैग में से दारू निकल रहा है। यहाँ नशा का पूरा ट्रैक चला रहे हैं। ये कह रहे थे कि पंजाब में ऐसी सरकार बनाएंगे कि जो पंजाब को नशा मुक्त करेगा। क्या किया? खालिस्तानियों को पैदा कर दिया, अमृतपाल जैसा गुंडा पैदा कर रहे हैं। और ये कह रहे कि नहीं हम पंजाब बढ़ा रहे हैं, दिल्ली बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। और साथ में देखिए ना, ऑटो वालों के लिए भला कर दिया। ऑटो वालों के जो बच्चे की ट्यूशन की फीस है वो देंगे केजरीवाल, उनकी यूनिफॉर्म की फीस देंगे। उधर कांग्रेस ने 25 लाख का बीमा कर दिया, हेल्थ योजना। कितना सब कुछ मिल रहा है देश की। सर, घर से थोड़ी ना जा रहा है, कुछ भी दे सकते हैं। पहले ये बात बताइए कि आचार संहिता कल लगी है? उससे पहले 2 महीने तक सरकार थी। अगर नीयत और नीति इतनी साफ थी और नेतृत्व इतना ही बढ़िया था तो 10 लाख का इंश्योरेंस 10 सालों में क्यों नहीं दे पाए? अगर इतनी बढ़िया नीति थी तो 10 सालों में 21,100 रुपए क्यों नहीं दे पाए? अगर इतनी बढ़िया नीति थी तो आप दिल्ली के जो पंडितों को जो मुल्ला मौलवी ऊंचे पैजामे लंबी दाढ़ी वालों को दे रहे थे, अब 17 महीने से जिहादियों को नहीं मिल रहा, वो अलग बात है। पर आज जो पंडितों की बात कर रहे हो कि पंडितों को हम पैसा देंगे, ये 10 सालों में क्यों नहीं दे पाए? ये नीति सिर्फ दिखाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल इतने डरे हुए हैं कि डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 12 बजे। एक डेट टाइम तय होता है कि 12 बजे आएंगे, जादू दिखाएंगे, बड़ा मतलब आवाज करेंगे और उसके बाद वापस घर में चले जाएंगे। ये वही लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें और काम करना नहीं आते। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन।
चंद्रमोहन जी क्या कहेंगे, दिल्ली में किसकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, भाजपा की या कांग्रेस की? दिल्ली बदलाव की ओर देख रही है। बदलाव की ओर देखने का कारण क्या है कि जो मौजूदा सरकार है ना, जो ये रोड मैप इन्होंने दिल्ली को दिखाया था, ईमानदारी और भ्रष्टाचार दूर करने वाला, जमुना की सफाई वाला, रोडों को जो है लंदन पेरिस बनाने वाला, झीलों का शहर बनाने वाला, हर साइड से नाकाम रही है। करप्शन की बात ले लो, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिससे करप्शन की बात नहीं आ रही, यहाँ तक कि शीश महल तक की। उसके बाद इन्होंने बोला था कि जो है हम जो है नशा मुक्त करेंगे, लेकिन उन्होंने एक के साथ एक फ्री करके और जो 26 साल जो उम्र थी ना उसको 21 साल करके कि टाइम पे पीना शुरू कर दे वाले हिसाब से नशा युक्त और कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला था जमुना की सफाई करेंगे। जो इस बार जो छठ पूजा में जो श्रद्धालु गए वो बेचारे बड़े दुखी थे। उन्होंने सोचा हर बार हम ये जो है छठ पूजा में श्रद्धा की जो डुबकी लगाने आते हैं ना, तो वो हर बार यही सोच के आते हैं कि शायद इस बार जमुना साफ हो जाएगी, लेकिन वो बार बार छले जा रहे हैं। तो इस बार वो जमुना जो है उनके मन मस्तिष्क में है, वो कहीं ना कहीं वोटिंग पर असर डालेगी।